सजा। सर ये लो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। ओ, आ गई रिपोर्ट। देखते हैं किसका नाम है। इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स शैंपेन की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का कत्ल संजू नहीं किया है। आप प्लीज उसके फिंगरप्रिंट्स की जांच कीजिए, वो जरूर मैच करेंगे डैड। इंस्पेक्टर, उस लड़के को आपको फौरन हिरासत में लेना होगा। जी हाँ सर, मैं देखता हूँ। हवलदार जी साहब। इन दोनों को जीप में बिठाओ, हमें जल्द से जल्द मुंबई निकलना है। चलो चलो प्लीज चलो। सर आइए, आप भी चलिए। आप चलिए, मैं आता हूं। ठीक है। शीतल जी आपसे कुछ बात करनी है। शीतल जी, आपको इसके ऊपर शक है? प्लीज बताइए। आपको क्या लगता है खूनी कौन है? देखिए आप इन लोगों को परेशान मत कीजिए। आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। क्या पूछना है? क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब? देखिए अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या 2 दिन पहले आपकी बेटी के मर्डर का हाथ में अपोजिट पार्टी का हाथ होगा? आपको क्या लगता है? कुछ दिन पहले आपकी बहस हुई थी अपोजिट पार्टी से। बताइए घर साहब, बताइए प्लीज। देखिए प्लीज, नो कमेंट्स। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज ये साड़ी देखिए और बताइए मेरी चॉइस कैसी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है सलोनी। मामा जी, इसका रंग कितना अच्छा है। जब महक ये साड़ी पहनेगी तो वो कितनी खूबसूरत दिखेगी, है ना? खूबसूरत क्यों नहीं दिखेगी आंटी, अब मैं लाई हूँ तो मेरी चॉइस सुंदर तो होनी है। अरे जब मेरी सलोनी इतनी सुंदर है तो उसकी पसंद भी सुंदर होनी चाहिए। आंटी आप वो वाली साड़ी देखिए, वो देखने के बाद में आप मेरी तारीफ में और भी बहुत कुछ बोलोगे। बेटा, मैं तो तुम्हारी तारीफ में वैसे ही बहुत कुछ कह दूंगी। अभी चलो, एंगेजमेंट के लिए मैं तुम्हें खुद तैयार करना चाहती हूँ। हम आते हैं मामा जी। कुछ सुनाई दिया मामा जी? मुझे तो अपनी शादी की शहनाई की गूंज अभी से सुनाई दे रही है। यूं तो मालूम है हमें जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए भांजे ख्याल अच्छा है। वैसे भांजे, तुम अपने कानों का इलाज करवा लो, क्योंकि इन्हें बहुत जल्द गालियां और बद्दुआएं सुनने वाली। मानना पड़ेगा मामा, आपकी हर बात लगती सीधा मेरे दिल पर, और आपकी यही बातें मुझे अपने मकसद को पाने के लिए और भी उकसाती। वैसे मैंने आपके लिए भी कुछ शॉप किया है। मैंने आपके लिए एक काला सूट खरीदा है, उसे आप मेरी एंगेजमेंट पर पहनिए, बहुत जचेगा आप पर। तुम्हारा लाया हुआ काला सूट तो मैं जरूर पहनूंगा, लेकिन कल नहीं बल्कि 1 महीने बाद तुम्हें इस घर से विदा लेते देख तुम्हारी हार का मातम मनाने की खुशी है। मामा, काला रंग हार का प्रतीक माना जाता है। उस हिसाब से आपने सही दिन चुना है उसे पहनने के लिए। 1 महीने बाद होगी मेरी और महक की शादी, और आपकी बर्बादी। आपकी होगी हार और मेरे गले में होगा फूलों का हार। सोचिए क्या नजारा होगा। Sanju, pick up the phone. God, मेरी एंगेजमेंट है। इसके बिना एंगेजमेंट कैसे करूंगी मैं? मैंने कहा था इससे, संजू बी इन टच, बी इन टच। मेरी बात कभी नहीं सुनता, बहुत लापरवाह हो गया। Damn it, pick up the phone now. God, आने दो इसे, अच्छी तरह की खबर लेती हूँ।
फ्रेश होना पड़ेगा, आते ही होंगे। कौन है? इस वक्त कौन आ गया? अरे मालिनी आंटी, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मालिनी आंटी मैं तैयार होने ही जा रही थी कि आप लोग आ गए। सलोनी, ओह माय गॉड, इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो तुम। महक, मैंने मालिनी आंटी से पहले ही कहा था कि मैं इंडियन ड्रेसेस में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। अब मेरी तारीफ करना बंद करो, और तुम तैयार तो हो ही नहीं हो, तो मैं ही तुम्हें तैयार कर दी। चलो। तुम तैयार करने जाओगी? तुम्हें इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पता भी है? मालिनी आंटी, थोड़ा बहुत तो पता है। जब मैं इसे तैयार करके बाहर लाऊंगी ना, अब तब कुछ कहिएगा। लेट्स गो। ओके, बेस्ट ऑफ लक महक। आंटी। चलो कम महक, बैठो। ओके, लेट मी सी। हाँ, अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नजर न लग जाए। अब तो मालिनी आंटी को कहना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा सेंस तो है इंडियन ड्रेसेस के बारे में, है ना? चले बाहर। चलो, कम। आंटी। महक, बेटा तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सलोनी, बेटा तुमने तो वाकई मेरी महक को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। मेरा बस चले ना तो मैं इसे आज ही अपनी बहू बनाकर घर ले जाऊं। आंटी, आज तो ये पॉसिबल नहीं है। ये शुभ दिन तो हमें अगले महीने ही नसीब होगा। गोली, आओ बेटा। मामा जी आइए ना। सिद्धार्थ, तुम भी आओ। हाँ महक, तुम आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब महक की तारीफ ही करते रहोगे या सगाई की रस्म भी शुरू करें? आओ बेटा। गोली, तुम महक को ये अंगूठी पहना दो। ये अंगूठी पहनते ही महक तुम्हारे बंधन में बंध जाएगी। महक, बेटा तुम भी अंगूठी पहनो। मान्य आंटी, वो अंगूठी मैं रूम में भुलाई। तुम भी ना महक। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। आंटी आप ये रुकिए, मैं लेके आती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। ये महक भी ना, अब कहाँ रखती है इसने अंगूठी? कहाँ ढूंढूं? ये रही। Alright. कौन है वहाँ पे? Stop! रुको, कौन है वहाँ पे? रुको! सलोनी, बेटा
कोई था क्या? मामा जी, आंटी, मुझे लगता है कोई चोर था। मुझे देखते से ही भाग गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर he managed to escape। चोर? तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ चोर तो नहीं? I'm okay महक, but a little worried, that's it। तुम कितनी लापरवाह हो, खिड़की बंद नहीं रख सकती? मामा जी, मैंने खिड़की बंद की थी, पता नहीं महक, जो हो गया सो हो गया। ये तो अच्छा हुआ सलोनी सही वक्त पर अंदर आ गई और वो चोर भाग गया। Now I think we should just relax। हाँ बेटा, गोल्डी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप चलो बाहर चलते हैं। चलो। हाँ बेटा। महक, बेटा अब शांत हो जाओ। ऐसे शुभ अवसर पर तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। शुभ घड़ी बीती जा रही है, तुम भी गोल्डी को अंगूठी पहना दो। सलोनी, ये लो। मामा जी, जरा वो अंगूठी। इस वक्त कौन आ गया? बेटा देखो तो कौन है। जी आंटी, बता दो। संजू, ये क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपने संजू को अरेस्ट क्यों किया है? क्या किया इसने? इसने खून किया है।
आयशा गर्ग का खून। क्या इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? संजू ऐसा नहीं कर सकता। संजू, ये इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? मैडम, अगर ये मुजरिम ना होता तो अपने घर से इस तरह से पैसे लेकर फरार होने के बारे में सोचता भी नहीं। हम तो इससे सिर्फ सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन जब हमने इसे घर के बाहर भागते हुए देखा तो हमें यकीन हो गया कि हो ना हो कातिल यही है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। महक, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। यही वो लड़का है जिसे मैंने तुम्हारे कमरे से भागते हुए देखा था। आधी रात को तुम अपने घर में चोरी करके भाग रहे थे? क्यों? तुम अपनी दीदी को छुपा रहे हो संजू। संजू, क्या तुमने आयशा को मारा? हाँ, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाए। इसकी खामोशी ने सारी हकीकत बयान कर दी। महक, ये तुम क्या कह रही हो? संजू ऐसा नहीं कर सकता। महक, तुम संजू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो कि वह कातिल हो सकता है? मान लेंगे, मैं इसे कातिल ना मानूं तो क्या मानूं? आधी रात को अपने घर में चोरी करके भाग रहा था। क्या इसके मन में चोर नहीं था? क्या इसके मन में पाप नहीं था? और मान आंटी, जो सच्चे होते हैं ना, वो इस तरह से खामोश नहीं रहते, अपनी हकीकत को बयान करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इसे यहां से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चलो।